साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा की ओर ले जा रहे होंगे। जैसा कि आज के इस सेशन में हम चर्चा करने उपस्थित हुए हैं अपर निजी सचिव भर्ती के बारे में, जिसका अभी हाल में ही यूपीपीएससी आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। आइए देखते हैं कि इस भर्ती में ऐसा क्या खास है। जैसा कि आप हमारे पीछे व्हाइट बोर्ड में देख रहे होंगे कि आज का जो सेशन है अपर निजी सचिव अर्थात एपीएस भर्ती के बारे में, जिसके फॉर्म इस समय अवेलेबल हैं, जिसकी आवेदन करने की जो तिथि है 19 सितंबर से 19 अक्टूबर के मध्य रखी गई है। जैसा कि आपको पता होगा या आप में से बहुत से लोग शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट होंगे, तो शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट का एक सपना होता है एपीएस बनने का। वही सपने को साकार करने का ये बहुत सुनहरा मौका है। इसमें 328 पदों पर आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। फीस की बात करेंगे तो इसका शुल्क 185 रुपये जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए रखा गया है, जबकि 95 रुपये एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए रखा गया और 25 रुपये हमारे जो विकलांग भाई और बहन हैं उनके लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। अब इसकी वांछित योग्यताओं के बारे में बात करेंगे तो इसमें स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। स्नातक हो या उससे ऊपर हो, अर्थात समकक्ष या उसके बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदू आशीलिपि, जिसे हिंदी शॉर्ट हैंड बोलते हैं, उसमें 80 वर्ड प्रति मिनट की गति ये अनिवार्य है हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए। अगर आपके पास इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी है तो आपको एडिशनल चीज़ें मिल जाएंगी, पर हिंदी शॉर्ट हैंड आना जरूरी है। 25 वर्ड WPM की हिंदी टाइपिंग और CCC का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और हिंदी शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड प्रति मिनट से ज़्यादा की आप गति लिख पा रहे हैं तो ये भर्ती निश्चित तौर पर आपके लिए ही है। परीक्षा की बात करेंगे कि इसका पैटर्न किस प्रकार निर्धारित किया गया है, तो 150 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 50 नंबर हिंदी, 50 नंबर कंप्यूटर और 50 नंबर जनरल साइंस के रखे गए। हालांकि अभी इस चीज़ का आयोग ने पुष्टि नहीं किया है कि ये 150 अंक जो हैं वो कितने प्रश्नों के होंगे, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा या फिर प्रश्नों की संख्या कम होगी और नंबरों की संख्या ज़्यादा होगी। जो बच्चे आपका लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे उनका 15 गुना उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, अर्थात कौशल परीक्षण को बुलाया जाएगा, जहां पर आपसे शॉर्ट हैंड और टाइप टेस्ट ये दोनों चीज़ें करवाई जाएंगी। उसके बाद हालांकि ये 75 और 25 नंबर का है, अर्थात 75 नंबर की शॉर्ट हैंड आएगी और 25 नंबर का आपका हिंदी टाइपिंग आएगी। इसके बाद 50 नंबरों का कंप्यूटर प्रैक्टिकल रखा गया। हालांकि इसको ये पेन एंड पेपर मोड पे कराते हैं या सिस्टम दे के प्रैक्टिकल कराते हैं, इस बारे में आयोग ने अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, पर उम्मीद की जा रही है कि कुछ प्रश्न आपको पेन एंड पेपर मोड पे करने होंगे, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, और कुछ प्रश्न आपको ऑन स्क्रीन करने होंगे। अगर हम इनके सम की बात करें 150 प्लस 100 प्लस 50 टोटल 300 अंक का ये पूरा पेपर होगा। उसमें से जो अच्छे नंबर लेके आएगा, ज़्यादा नंबर लेगा, उसको यहाँ पर अपर निजी सचिव बनने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। क्योंकि ये जो पोस्ट है लगभग पीसीएस ग्रेड की पोस्ट है और इसमें आपकी तैनाती जो है कैबिनेट मंत्री या फिर आईएएस अधिकारियों के साथ सचिवालय में होती है। तो ये पोस्ट शॉर्ट हैंड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही विशेष हो जाती है और ये भर्ती लंबे समय बाद आई है, लगभग 10 साल बाद। जहां तक हमें याद है 2013 में ये भर्ती देखने को मिली थी, वो भी विवादों के घेरे में चली गई थी। इसके बाद 2023 में ये भर्ती आपको देखने को मिली है। इस भर्ती को लाने के लिए इलाहाबाद के हमारे कुछ साथी हैं, जैसे दीपक कुशवाहा जी हो गए और उनके जो टीम के मेंबर हैं, उन्होंने इस भर्ती के लिए काफ़ी प्रयास किया है। हालांकि मैं 2 साल से उनको फॉलो कर रहा हूँ, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने इस भर्ती के लिए लगातार आयोग जाकर ज्ञापन दिया, अधिकारियों से बात की और उनकी टीम एक लखनऊ गई। लखनऊ में जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने मुलाकात की और अपनी समस्याएं बताई, तब जाकर आपको ये पोस्ट देखने को मिल रही है। और इस समय चूंकि एपीएस भर्ती स्टार्ट हो गई है तो बहुत से सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत से ग्रुपों के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से एक जानकारी हमें देखने को मिल रही है, जिसको सुनकर हमें बहुत ही अचरज में डाल देती है।
जानकारी ये है कि कुछ कोचिंग संस्थान हैं या फिर कुछ स्टूडेंट हैं जिनको शॉर्ट हैंड आती है, वो एक दावा कर रहे हैं कि 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर वो शॉर्ट हैंड को कंप्लीट कराकर आपको डिक्टेटर बना देंगे, मतलब आप उच्च गति में आप लिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपके पास भी ऐसा ऑफर आया हो या कोई आपसे दावा कर रहा हो तो निश्चित तौर पे ये पूरी तरीके से भ्रामक है। क्योंकि शॉर्ट हैंड जब आप लिखेंगे तो इसमें 2 प्रणाली चलती है, हिंदी की बात कर रहा हूँ, एक ऋषि प्रणाली, एक मानक प्रणाली। और दोनों किताबें ख़त्म करने में अगर अच्छी गति से चलते हैं, अच्छी गति की बात कर रहा हूँ मैं, तो भी आपको लगभग 5 से 6 महीना उस किताब को ख़त्म करने में लग जाएगा। हालांकि किताब ख़त्म करने के बाद ऐसा नहीं कि आप सीधे 80 पे आ जाओगे, उसके अलावा काफ़ी प्रैक्टिस आपको कुछ पत्रिकाएं होती है, न्यूज़पेपर्स होते हैं और डिक्टेटर के माध्यम से काफ़ी चीज़ें आपको अपना शब्द संग्रह बढ़ाना पड़ता है। जब ये आपका शब्द संग्रह हो जाएगा तो फिर आप एक अच्छे लेखक बन सकते हैं शॉर्ट हैंड के मामले में। अगर आपको ऐसा कोई प्रलोभन देता है कि वो 3 महीने 6 महीने में आपको शॉर्ट हैंड सिखा सकता है और अच्छी गति प्राप्त कर, हाँ सिखाने की बात है तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं सिखा सकता है, ठीक है। अब बहुत से लोग बच्चे ये कहेंगे कि हमारा IQ लेवल अच्छा है, हमारे पढ़ने के अंदाजा ठीक है, पर ऐसा है ना कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट और शॉर्ट हैंड में आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके नियम चीज़ अलग हैं। बचपन से हिंदी लिखते आए हैं, अब हिंदी कोई हमसे बोलेगा राम कैसे लिखा जाएगा तो हमारे दिमाग में पहले से ही क्लिक कर जाएगा कि रा बनेगा, आ का डंडा लिखेगा और माँ बनेगा, ऐसे राम लिखा जाएगा। अब शॉर्ट हैंड में अगर कोई अच्छे से अभ्यास कर रहा है या उसने लगभग 2 साल 2.5 साल का समय दे रखा है शॉर्ट हैंड में, अगर उससे बोला जाएगा राम तो उसको सोचने में समय नहीं लगेगा। जैसे उस सामने वाले के मुंह से राम निकला तो उसके दिमाग में इधर कैलकुलेट हो गया कि राम ऐसे लिखा जाएगा। अब समस्या ये है कि बहुत से बच्चे उनके भ्रामक में उनकी प्रलोभन में आ जाते हैं, पर अगर आप ना आए तो ज़्यादा ठीक है। हाँ, हालांकि अगर आपको शॉर्ट हैंड सीखनी है तो आप सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस भर्ती से उम्मीद मत कीजिएगा कि इस भर्ती को कंप्लीट होते होते आप इस भर्ती में शॉर्ट हैंड लिख सकेंगे, अगर आपको बिल्कुल नहीं आती शॉर्ट हैंड। और दूसरी बात ये, अगर आपको शॉर्ट हैंड नहीं आती है तो इस भर्ती में फॉर्म भी मत डालिएगा। कारण ये है कि आपके फॉर्म डालने से जो एक्चुअल में जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आप तो केवल ये देखने के लिए डालेंगे कि पेपर का लेवल कैसा होता है, क्या चीज़ें नहीं है, पर जो बंदा इसकी तैयारी कर रहा है आपके फॉर्म डालने से, चूंकि आप होनहार छात्र हैं, अच्छे छात्र हैं, हो सकता है आप इसका रिटर्न भी क्वालिफाई कर लें, पर जो शॉर्ट हैंड करने वाला है या जो शॉर्ट हैंड में प्रैक्टिस करने वाला है, हालांकि कहीं ना कहीं वो बाकी चीज़ों उसमें कम समय दे पाता है और इसमें ज़्यादा समय देता है, तो कहीं ना कहीं वो रिटर्न वगैरह में भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेगा और आपके 1 नंबर 2 नंबर चक्कर में अगर वो बंदा सिलेक्ट ना हो, जो कि बाकी के दोनों स्टेप पूरी अच्छी तरीके से कर सके, पर पहली स्टेप में वो बाहर हो जाएगा, तो ये चीज़ें आपके लिए भी अच्छी नहीं होंगी और हमारे लिए भी अच्छी नहीं होंगी। मान लीजिए कि आप किसी भर्ती में जा रहे हैं और आप उसके योग्य हैं, पर सामने वाला उसके अयोग्य है और आपको पीछे करके वो आगे निकल जाता, रिटर्न क्वालिफाई कर ले और आप कल उसको देखते रह जाओ। तो चूँकि हम लोग स्टूडेंट हैं, आपके साथ पढ़ने वाले भी आपके कह देखिए रिश्ता है नहीं है अलग की बात है, पर हम लोग के बीच में एक अलग रिश्ता है, वो है छात्र का। हम आपका दर समझते हैं, आप हमारा दर समझो। इसीलिए कहा गया छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। अपने शब्दों को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। हाँ, एक बात और कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग चाहें जो इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, इस भर्ती में फॉर्म डाल लेंगे या फिर और भी स्टेनो की तैयारी करना चाहते हैं या स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो हम पर डे एक 80 और 90 वर्ड प्रति मिनट का एक डिक्टेंशन आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा सकते हैं, और पर डे लगभग 7 बजे 8 बजे जैसा भी आप लोग अगर समय जैसा भी सूटेबल करे तो आप बता सकते हैं। हालांकि अगर हमें कोई और सजेशन देना चाहें आप या हमारे साथ जोड़ना चाहें तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ 8181898527। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर जहाँ तक संभव हो, हमारे पास अगर 40-50 बच्चे भी आ जाते हैं तो हम निःशुल्क इसी चैनल के माध्यम से अपना लाइव डिक्टेशन स्टार्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी हो, आप लोग अगर डिक्टेशन लेना चाहें तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से बताएं। अगर 50 बच्चे हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे हम इसको, अगर आज ही हमारे पास 50 बच्चों का आंकड़ा आ जाता है तो हम आज ही से स्टार्ट कर देंगे। जिस दिन 50 बच्चों का आंकड़ा आ जाएगा उस दिन से हम इसको स्टार्ट कर देंगे। मगर जो 50 बच्चे हों, जेन्युइन बच्चे हों, ऐसा नहीं कि आज आ गए हैं कल नहीं आए, परसों नहीं आए, तो ऐसे में थोड़ा सा माहौल ख़राब हो जाता है। चलिए, अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़िएगा और कहीं भी हमारी ज़रूरत लगे, बड़ा भाई छोटा भाई जो भी आप मानते हो, आप डिस्कस कर सकते हैं। जय हिंद।